मध्य प्रदेश में जैन मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागोर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। किसके बताइएगा? मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागोर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी, पालतू जानवरों के। पालतू जानवरों के मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान में बागोर से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन किसका है? पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन राहुल संकृत्यानंद का है। राहुल संकृत्यानंद का कथन है कि पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण युग से सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? पानी पी लो, मुंह धो कर बैठे हैं। 55 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष बोर्नियो की गुफा से प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली सबसे प्रथम धातु थी? तो तांबा का जो धातु है वो सबसे प्रथम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। तांबा राजस्थान की खेतरी से प्राप्त होता था। तांबा के प्रयोग से पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। तांबा की खोज हो जाने से इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया, इसलिए ठीक है 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाए गए हैं? तो बुर्ज होम और रंगपुर क्षेत्र से पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? ग्रोसियन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ग्रोसियन हो जाएगा। किस क्षेत्र को भारतीय प्राग इतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? किस क्षेत्र को भारतीय प्राग इतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? बेगन घाटी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपकरण हस्तपरशु का प्रकार नहीं है?
पेबुल। कौन सा उपकरण हस्त परशु का प्रकार नहीं है, तो पेबुल हो जाएगा। हस्त परशु का प्रकार नहीं है, पेबुल। इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? मध्यपाषाण काल को। मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। पुस्तक देखिएगा किसका कौन है, डी कोशाम्बी की कौन सी पुस्तक है? मिथ एंड रियलिटी। मिथ एंड रियलिटी जो है डी कोशाम्बी की पुस्तक है। आर.एस. शर्मा, इंडियन फ्यूडलिज्म। आर.एस. शर्मा। जी.सी. पांडे, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। रोमिला थापर है फाउंडेशन ऑफ रोमिला थापर, सोमनाथ, द मेनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री। डी कोशाम्बी, मिथ एंड रियलिटी। आर.एस. शर्मा, इंडियन फ्यूडलिज्म। निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का सही क्रमानुक्रम बताइए। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 4 जोगवे, फिर हो जाएगा आहार, फिर हो जाएगा मालवा, फिर हो जाएगा कैथा। ठीक है, चलिए 69 नंबर देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न है यहाँ इधर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? तो बागाथल। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? बागाथल। बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। भगतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है? भगतपुर पुरातात्विक स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ के कालखंड फर्स्ट से तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है, जो काले और लाल मृदभांडों की संस्कृति से जुड़ी हुई है। साथ में सूक्ष्म पाषाण औजार, नवपाषाण, कुल्हाड़ी, पक्की मिट्टी के मनके भी मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्यपाषाण वास क्षेत्र है? बागोर। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाणकालीन औजारों के साथ शवस्थानों मानव पाए गए हैं? हथनोरा। किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाणकालीन औजारों के साथ शवस्थानों मानव पाए गए हैं? तो हथनोरा।
निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओडई। भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल पर एस्यूरियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? अतिरपक्कम। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है महदहा से। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट। हड्डी की मातृदेवी मूर्ति प्राप्त हुई है। हड्डी की मातृदेवी मूर्ति प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। हड्डी की मातृदेवी मूर्ति प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। निम्नलिखित में से किन मध्यपाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थिपंजरों से युक्त समाधान निकले हैं? महदहा और सरायनाहर राय। बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? मध्यपाषाण। बागोर प्रथम काल का संबंध बागोर मध्यपाषाण काल से है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है? हथनोरा से। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? इनाम गांव से हुई है। इनाम गांव से हुई है वृत्ताकार गर्तगृह। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? रिंगसुगुर। भारतीय प्रागैतिहासिक को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, जिन्हें 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के रिंगसुगुर नामक नवपाषाणिक स्थल से प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त हुए हैं। शेर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? शेर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? भीमबेटका। हाँ, शेर चित्रकारी के प्रसिद्ध है भीमबेटका पर ऐतिहासिक स्थल। भीमबेटका वो स्थल है, वहाँ पर शेर चित्रकारी पाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में
निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्तर बड़े पैमाने में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आदमगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है? तो क्या हो जाएगा? मानव रूपी आकृतियाँ, एंटेनी छुरिका, मत्स्य भागा, और चपटे पूरा कुठार। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? पेशरा से मिले हैं प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य। मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं। बागोर, रंगनाज तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं। इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य पाषाण काल, शिकार और खाद्य संग्रहण। निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? तो महगरा। मिलान चिन्ह देखिएगा, पूरा पाषाण काल क्या हो जाएगा? चिप्पर पाषाण उपकरण हो जाएगा, चिप्पर। मध्य पाषाण काल हो जाएगा लघु पाषाण उपकरण पाया गया था। नव पाषाण काल में क्या? घिसे पाषाण उपकरण बोलता है, घिसे पाषाण उपकरण। और उच्च पूरा पाषाण तो शैल चित्र रहेगा, उच्च पूरा पाषाण में शैल चित्र। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? उतनूर संबंधित नहीं है। निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, 2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1 नंबर जेम्स फर्ग्यूसन, एडवर्ड थॉमस, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। रेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूगर्भ युग की विशेषता है? रेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण जो हैं वो किस भूगर्भ युग का विशेषता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रीस्टोसिन। ये देखिएगा मिलान चिन्ह, सोहागी घाट ACL क्रायल के द्वारा बागाथल
आहार संस्कृति स्तर भीमबेटका, BS वाकनकर, बुर्ज होम, कश्मीर नवपाषाण। अगला है मिरान, सोन संस्कृति या सोहन संस्कृति से बोलते हैं, वो है निम्न पुरापाषाण संस्कृति, निम्न। और नेवासा संस्कृति जो है मध्य पुरापाषाण संस्कृति है नेवासा। बागोर उच्च पुरापाषाण संस्कृति। और कोरडीवा संस्कृति नवपाषाण संस्कृति। निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्तर के तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आहार से प्राप्त हुए हैं। किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाणकालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद कर रहता था? नवपाषाणकालीन मानव जो था जमीन में गड्ढा खोद कर रहता था कश्मीर में। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, 100वां प्रश्न है, 100 नंबर। निम्नलिखित किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था? तो दमदमा से हुआ था, दमदमा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, स्थित है। मध्य प्रदेश कालीन स्थल दमदमा से हाथी दंत का लटकन तथा हड्डियों से बने अनेक प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ के 41 मानव समाधान तथा गर्द चूहे प्रकाश में आए हैं।